आज हम विभज्योतक, ऊतक, मेरिस्टेमिक टिश्यू और उनके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। जो टिश्यूज या ऊतक होते हैं उनमें बेसिकली हम दो भागों में उनको विभाजित करते हैं, एक प्लांट टिश्यू पादप ऊतक और एक एनिमल टिश्यू जंतु ऊतक। आज हम प्लांट टिश्यू के एक प्रकार विभज्योतक या मेरिस्टेमिक टिश्यू पर चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से दिखाई दे रहा है, विभाज्य ऊतक या विभज्योतक है ना, तो ये प्लांट टिश्यू है, पादप ऊतक है, और विभज्योतक है मतलब जीवन पर्यंत इनमें क्या होती है, विभाजन करने की क्षमता होती है। लाइफ टाइम ये सेल डिवीजन करते रहते हैं और ये उससे क्या होता है, ये पौधों के विकास और वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ऐसे ऊतक जिनमें जीवन पर्यंत विभाजन करने की क्षमता हो और जो पौधों में विकास और वृद्धि के लिए उत्तरदायी हो, उन्हें हम कहते हैं विभज्योतक। अब चूंकि हम जानते हैं कि पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है, जैसे कि तने के शीर्ष भाग या जड़ों के शीर्ष भाग पर, या यूं कहें जो तने की परिधि होती है और उसका जो उसमें वृद्धि, या हम कहें कि तने में नई शाखाओं का निर्माण। तो ऐसे कुछ खास भाग होते हैं पौधों में जिनमें ये वृद्धि होती है। तो ये पौधों में जो वृद्धि होती है कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है। मतलब स्पष्ट है कि जो विभज्योतक है वो उन निश्चित क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं जिसमें वृद्धि होती है। तो जो विभज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमिक टिश्यू है वे ऊतक हो गए जो पौधों के वृद्धि वाले भागों में पाए जाते हैं और जिनमें जीवन पर्यंत विभाजन करने की क्षमता होती है। लाइफ टाइम वो कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन करते रहते हैं। ये पौधे जिन भागों में वृद्धि करते हैं या जिन भागों में पाए जाते हैं उसके आधार पर इन्हें हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। मुख्य रूप से इन्हें 3 भागों में हम बांट सकते हैं। जो पहला भाग आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जिसको हमने नाम दिया है शीर्षस्थ विभज्योतक, एपिकल टिश्यू। शीर्षस्थ विभज्योतक, जैसा कि शीर्ष शब्द से हमें पता चल रहा है, शीर्ष मतलब टिप पर, सबसे ऊपर, है ना। तो शीर्षस्थ मतलब ये हुआ कि अगर टिप पर पाया गया तो टिप पर 2 जगह पाया जा सकता है। ये क्या कर सकता है, ये जड़ों और तने के शीर्ष भाग पर अर्थात वृद्धि वाले भाग में पाया जाता है। मतलब जो तने का सबसे शीर्ष भाग हो या जड़ों का सबसे शीर्ष भाग हो, वहाँ पर ये टिप पर, ठीक है, तने की टिप पर या जड़ों की टिप पर, वहाँ ये पाया जाता है। और ये पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या है, उत्तरदायी है। मतलब ये जड़ों और तने के शीर्ष भाग अर्थात वृद्धि वाले भाग पर पाया जाता है। कौन, शीर्षस्थ विभज्योतक। और ये जड़ों और तने की लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करता है, उसके लिए ये उत्तरदायी है। और एक खास बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ने ये टिप को काट दिया, सपोज मान लीजिए आपने इस टिप को हटा दिया, काट दिया, तो फिर क्या होगा, इसको काटने पर लंबाई क्या होगी, अवरुद्ध हो जाएगी। लंबाई पौधे की बढ़ना बंद हो जाएगी। तो ये है हमारा शीर्षस्थ विभज्योतक, मतलब शीर्ष भाग पर पाए जाने वाला विभाजनकारी ऊतक जिसमें जीवन पर्यंत विभाजन की क्षमता है, परंतु वो कहाँ पाया जाता है, जड़ों और तने के शीर्ष भाग में पाया जाता है। तो इसे हम कहेंगे शीर्षस्थ विभज्योतक। ये पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। अब हम दूसरे ऊतक पर बात करेंगे और ये है अंतर्विष्ट विभज्योतक। अंतर्विष्ट विभज्योतक को हम कहते हैं इंटरकैलरी टिश्यू या अंतर्विष्ट विभज्योतक। आप देख रहे होंगे कि यहाँ ये इस तरीके से जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये अंतर्विष्ट विभज्योतक है। मतलब ये क्या है कि ये पत्तियों के आधार में, जैसे यहाँ से अगर ये पत्ती को अगर देखें तो पत्ती का ये जो यहाँ आधार बनेगा, सपोज ये यहाँ पत्ती है मान लीजिए, तो पत्ती का जो आधार है वो यहाँ बनता है। तो ये पत्तियों के आधार में, ठीक है, या टहनी के पर्व है ना, जिसको हम इंटरनोड कहते हैं, उसके दोनों ओर होते हैं और ये तने में नई शाखा बनने के लिए उत्तरदायी है। तो ये पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व इंटरनोड के दोनों ओर स्थित होते हैं और ये क्या करते हैं, तने में नई शाखा बनने के लिए उत्तरदायी है। मतलब जहाँ पर भी नई शाखा बन रही हो तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर हर हालत में क्या है, अंतर्विष्ट विभज्योतक है। अब देखिए यहाँ मैं आपको ज़्यादा स्पष्ट कर पाऊँगा। देखिए ये आपका जो हिस्सा है, जैसे ही आप ये देख लीजिए, बांस का जो तना है इसको देख लीजिए, तो बांस के तने में ये यहाँ देखिए ये पर्व शब्द लिखा है, तो ये है इंटरनोड, है ना, मतलब गांठों के बीच का स्थान। और ये है नोड, देखिए ये गांठ हो गई, है ना, जैसे गन्ने और बांस दोनों में, तो ये गांठ हो गई, इसको बोल दिया आपने नोड।
और नोड के बीच का जो खाली जगह इसको बोला आपने इंटरनोड, ठीक है। तो ये इस इंटरनोड के, है ना, ये देखिए इंटरनोड, तो इस इंटरनोड में देखिए अब ये यहाँ आपका ये अंतर्विष्ट विभज्योतक है, देखिए यहाँ ये अंतर्विष्ट विभज्योतक है, जो क्या करता है ये यहाँ से फिर ये ग्रोथ करेगा, मतलब नई शाखाओं, तने में नई शाखा बनने के लिए क्या है ये उत्तरदायी है। तो इस तरीके से देखिए ये नई शाखाओं के बनने के लिए तने में क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो इसको हम बोलते हैं अंतर्विष्ट या इंटरकैलरी विभज्योतक। और ये जहाँ भी नई शाखा अगर बनी, मतलब नई शाखाएं जहाँ भी फूटती है, नई शाखाएं निकलती जाती है, उनकी लंबाई में वृद्धि होती जाती है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर इंटरकैलरी या अंतर्विष्ट विभज्योतक है। अब तीसरा जो प्रकार है वो है पार्श्व विभज्योतक, है ना। पार्श्व विभज्योतक को हम अंग्रेजी में लेटरल टिश्यू भी कहते हैं। पार्श्व विभज्योतक मतलब ये देखिए, ये यहाँ ये इस तरीके से पार्श्व विभज्योतक, ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही है ये एक्चुअली पार्श्व विभज्योतक को बता रही है। पर वास्तव में क्या है कि ये जो है ये जो विभज्योतक होता है ना, ये तने और जड़ की परिधि, मतलब जो आपका तने और जड़ का जो परिधि वाला हिस्सा होता है, गिर्थ जिसको बोलते हैं, उसमें वृद्धि करता है। मतलब जैसे वो जो फैलाव है उसमें, मतलब सरल शब्दों में कहें तो तने और जड़ की मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी। देखिए फैलाव कैसे होता है, ये देखिए ये पार्श्व विभज्योतक से फैलाव किस तरीके से होता है मैं इसको बताता हूँ। तो मतलब तना क्या होता जाएगा, कंटिन्यूसली उसकी जो परिधि है वो तने की बढ़ती जाएगी, और ये सरल शब्दों में कहें तो तना क्या होता जाएगा, मोटा होता चला जाएगा। तो ये मतलब यूँ कहें कि उसका जो पौधे की चौड़ाई है वो मतलब उसका जो फैलाव है वो क्षैतिज फैलाव जो है उसका बढ़ता जाएगा, उसकी चौड़ाई बढ़ रही है, अर्थात यूँ कहें कि तने और जड़ की मोटाई के लिए उत्तरदायी है। और ये उसकी क्या करता है, तने और जड़ की परिधि में वृद्धि करता है। तो इसको हम कह सकते हैं पार्श्व विभज्योतक या लेटरल टिश्यू। तो इस तरीके से ये हमारे तीनों जो है विभज्योतक के प्रकार हैं, और उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।